गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। उम्मीद है आप लोग रिवाइज करके आ रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है डिविजिबिलिटी टेस्ट, प्राइम नंबर टेस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक फार्मूलेज, जिसपे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेसिक फार्मूलेज मतलब कौन कौन से फार्मूलेज थे, अगर हम इसे रिवाइज करना चाहें तो वो थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो फॉर्मूला था वो था ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये पिछले लेक्चर में मैं पूरे लिखा चुका हूँ, हम इसको बस रैपिडली रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि इनमें से कुछ फॉर्मूलेज अभी हम फिर से यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं एक फॉर्मूले वाले पढ़े थे प्लस और माइनस वाले, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आया था इसका आंसर 4ab। सॉल्व करके भी देखा था हमने। उसके बाद पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लीज़ याद कर लीजिए, वाले फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या रहता है वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा था क्या? उसके बाद हमने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या रहता है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी। पहले ये वाला ब्रैकेट क्या कीजिए, उसके बाद वाला लिखे कीजिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3ab। इसके अंदर हमने पढ़ा था दो कंडीशन, कौन कौन सी? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तब क्या वैल्यू आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। दूसरा पढ़ा था जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहता है तब भी क्या वैल्यू आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। कृपया कीजिए और इतनी चीज़ों को कर लीजिए याद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाले फॉर्मूलेज आना चाहिए, तभी आप ये वाले क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। पक्का इसको याद कर लीजिए प्लीज़। चलिए अब करते हैं हम आज का प्रोग्राम चालू। हमारा जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 475 प्लस 425 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 475 425 में 475 425 हर जगह पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 475 को ले लेंगे ए, 425 को ले लेंगे बी। तो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ ए की वैल्यू, सॉरी 475 क्या है हमारा ए, 425 क्या है हमारा बी। चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी आएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 2ab माइनस 4ab, कितना मिलेगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक आएगा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर आपने वाला फॉर्मूला अच्छे से याद किया होता जो था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, तो वाला क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो सकता था। जैसे ये इस फॉर्म में आया तो आपको मालूम चल जाता था इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो इसी को ऐसा लिख सकते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इस पूरे वैल्यू की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते थे 4a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे या ऐसे दोनों में से आंसर सेम ही आएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए क्या आ रहा है आंसर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है ए की वैल्यू यहाँ पे 475 माइनस बी की वैल्यू क्या है 425, इसका क्या आएगा स्क्वायर। 475 में से 425 गया कितना बचेगा 50। कैसा है 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 50 का क्या निकालना है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, एक 0 का स्क्वायर 2 0 आएगा क्या, तो क्या आएगा आंसर 2500। उम्मीद है समझा होगा, कुछ भी हार्ड यहाँ तक, बहुत सोपी है, समझ रहा है पक्के में। क्या किया हमने यहाँ पे, हमने सबसे पहले किया जो क्वेश्चन दिया है उसमें ए और बी को सब्सटीट्यूट किया हमने। 475 की जगह लिखा ए, 425 की जगह बी, तो क्या मिला यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिला। क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सा साइन है माइनस 4। 475 को क्या लिखा हमने ए, 425 को क्या लिखा बी,
ये किस फॉर्म में दिख रहा है मेरे को, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये मेरे को मालूम है, इधर प्लस है इधर आया तो माइनस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इधर प्लस माइनस इधर गया तो प्लस, क्या मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 475, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 425, उसका क्या आना चाहिए स्क्वायर, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, एक 0 का स्क्वायर 2 0, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। समझा पक्के में। सेम टाइप का क्वेश्चन अगला दिया हुआ है हमें, क्या है 976 प्लस 924 का होल स्क्वायर। मैं क्या करूँगा 976 को लिखूंगा a, 924 को लिखूंगा b, तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 976 क्या है मेरा a, 924 क्या है मेरा b, मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab को क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे को सपना आया क्या, नहीं, मेरे को फॉर्मूला आया, क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर प्लस इधर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, ये फॉर्मूला हमने याद किया था। इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 4ab इक्वल टू, इधर प्लस था इधर जाएगा तो सॉरी इधर माइनस था उधर गया तो प्लस। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है तो डायरेक्ट क्या करना, इसको सॉल्व कर लेना। क्या कर सकते हो, इसको अगर सॉल्व करने वाली मेथड से करूँगा तो कैसा आएगा, 2 स्टेप ज़्यादा आएगा, लेकिन कैसा आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, जैसा था बाइज्जत वैसा लिखना, प्लस 2ab माइनस 4ab कितना आएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 976 माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 924, उसका क्या आएगा स्क्वायर, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, 9 में से 9 गया तो 0, 52 का क्या निकालना है स्क्वायर, 52 का स्क्वायर निकालना आसान है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 4 आएगा नीचे, यहाँ से आएगा 0 नीचे, 2 आएगा आगे, 25 प्लस 2 कितना आएगा 27, तो क्या है आंसर 2704, तो आंसर क्या है मेरा 2704। आसान है, समझ रहा है, बस एक बेसिक फॉर्मूला लगाना है और आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 973 प्लस 379 का होल स्क्वायर माइनस 973 माइनस 379 का होल स्क्वायर अपॉन 973 इंटू 379। फिर से मैं क्या करूँगा यहाँ पे 973 को ले लूँगा a, 379 को ले लूँगा b। क्या किया मैंने, a की वैल्यू ले लिया 973, b की वैल्यू क्या ले लिया मैंने 379। सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या मिल जाएगा मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, कौन सा साइन है दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस, 973 क्या है मेरा a, 379 क्या है मेरा b अपॉन a b, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था इसका फॉर्मूला 4ab, डिवीजन में क्या है यहाँ पे a b कैंसिल, क्या है आंसर 4। तो इसमें कुछ भी सॉल्व करना पड़ा क्या, नहीं, ये तो डायरेक्ट आ गया मेरा। अगर मैं इसको, आपको अभी भी वाला फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे सॉल्व किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, डिवीजन में क्या था मेरा a b, ब्रैकेट ओपन होगा साइन जाएगा अंदर तो चेंज हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट होगा ओपन माइनस साइन जाएगा अंदर, साइन होंगे चेंज, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, कुछ कट रहा है, जी हाँ कट रहा है, a स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 2ab प्लस 2ab कितना ab 4ab अपॉन ab कैंसिल, क्या आंसर 4। इसमें देखो बड़ा जल्दी आ गया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन दोनों में आंसर आता है, तो प्लीज़ गलत मत करके आइएगा, ये मेथड से या ये मेथड से करके आइएगा। अभी तक तो आपको शायद फॉर्मूले याद हो गए होंगे, तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगला क्या दिया हुआ है 786 प्लस 686 का होल स्क्वायर माइनस 786 माइनस 686 का होल स्क्वायर अपॉन 786 इंटू 686। फिर से करो, 786 को ले लो a एंड 686 को ले लो b। क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है फॉर्मूला 4ab अपॉन ए बी कैंसिल। क्या है आंसर 4। तो क्या है इसका आंसर 4। आसान है। अगर फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चंस आपके सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करते बैठना पड़ेगा जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन 786 प्लस 687 का होल स्क्वायर प्लस 786 माइनस 687 का होल स्क्वायर अपॉन 786 इंटू 786 प्लस 687 इंटू 687। क्या करेंगे, ए ले लेंगे हम 786 को, बी ले लेंगे हम 687 को। क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए आएगा बी आएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा क्या अपॉन 786 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा बी का स्क्वायर आएगा क्या। अब बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस रहता है तो क्या आता है 4ab, जब प्लस रहता है तो क्या आता है आंसर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। तो क्या है आंसर 2 आया। अब जिनको फॉर्मूला नहीं याद है क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 2ab माइनस 2ab कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 को कॉमन निकाल सकते तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। तो क्या है आंसर 2। दोनों सिनेरियोज में आंसर आ रहा है। अगर आप जितने फॉर्मूले याद करेंगे उतना जल्दी निकालने में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। चलिए देखिए अगला क्या दिया हुआ है, 999 प्लस 888 का होल स्क्वायर प्लस 999 माइनस 888 का होल स्क्वायर अपॉन 999 इंटू 999 प्लस 888 इंटू 888 दिया हुआ है ऐसा कुछ। चलिए फिर से क्या करेंगे, हम ए ले लेंगे, पहला कितना लेंगे 999, बी ले लेंगे, कितना ले लेंगे 888 लेंगे क्या, तो क्या मिलेगा हमको वाला क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर मिलेगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ कट रहा है, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। 2 को लेंगे कॉमन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। तो क्या आंसर 2 आएगा। इसको अगर डायरेक्ट करते तो क्या आता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको डायरेक्ट याद है क्या है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, आंसर आया 2। ये बार बार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से हो जाए याद, कैसे आया ये भी याद रहे और क्यों आया ये भी याद रहे। कोई दिक्कत, आसान है। अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो क्वेश्चन सच में बहुत जल्दी सॉल्व होंगे आपके। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन दिखने में हार्ड है लेकिन असल में हार्ड नहीं है। आप चाहे तो इन्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 96 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर इक्वल टू 216 इंटू एक्स। तो आपको निकालना है एक्स की वैल्यू। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 96 का स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूँ, ए को लिख देता हूँ 96, बी को लिख देता हूँ 84। तो क्या मिलेगा यहाँ पे किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताइए क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 96 प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 84 इंटू ए माइनस बी क्या है, ए की वैल्यू 96 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 84 इक्वल टू 216 इंटू एक्स आएगा ऐसा कुछ। दोनों को ऐड कीजिए क्या मिलेगा 6 प्लस 4 कितना मिलता है 10 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 180 इंटू
यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1 इक्वल टू 216 इंटू एक्स। मिलेगा ऐसा कुछ भी हार्ड यहाँ तक? चलिए अब देखिए, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, क्या करना है 18 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, 8 टू ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 8 प्लस 2 10 आएगा। यहाँ पे 6 नीचे आएगा, 10 प्लस 1 11, 1 नीचे आएगा, 216 तो कितना है 216, और ये एक 0 जैसा था वैसा, इंटू 216 इंटू एक्स। 216 के टेबल में 2160 आता है क्या? आता है। कितने ज़ा आता है? 10 ज़ा। तो एक्स की वैल्यू कितने आएंगे यहाँ पे? 10। समझा क्या किया? पक्के में समझा? कोई भी दिक्कत यहाँ तक? कुछ भी डाउट है? समझ रहा है पक्के में? ऑनलाइन क्लास में यही दिक्कत रहती है कि मेरे को आपके चेहरे नहीं दिख रहे, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आपको क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए देखिए फिर से, 96 को मैंने लिया a, 84 को मैंने लिया b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता है? a प्लस बी, यानी 96 प्लस 84 इंटू ए माइनस बी, यानी 96 माइनस 84 इक्वल टू 216 इंटू एक्स आएगा। 6 प्लस 4 कितना होता है? 10, कैरी 1, 9 प्लस 9 18, यानी आएगा 180 इंटू 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1 इक्वल टू 216 इंटू एक्स आएगा क्या? उसके बाद आप क्या करेंगे? 1 0 आएगा तो 1 0 जैसा था वैसा लिख देंगे। ठीक है, समझ रहा है? 1 0 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है करके मैंने 1 0 पहले ही नीचे लिख दिया। अब 12 इंटू 18 करेंगे, 18 इंटू 12 निकालना है। 8 2 जाऊँगा 16, 1 1 जाऊँगा 1, 2 1 जा 2 प्लस 8 1 जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10, नीचे आएगा 6, 10 प्लस 1 कितना होगा? 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, तो कितना है 216 आया। और यहाँ पे क्योंकि एक 0 था तो मैंने एक 0 को वापस लिख दिया, इक्वल टू 216 इंटू एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, उधर गया तो डिवीजन में, तो 2160 अपॉन 216 कितने जाएगा? 10 जा। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड नहीं, पक्का समझ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 999 इंटू 999 माइनस 786 इंटू 786 अपॉन 213। ऐसा एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे यहाँ पे। अब आप एक चीज़ अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 213 को मैं अगर 999 में से 786 को करता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो क्या मिलेगा मेरे को? 6 में से 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, 213 आ रहा है। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ? 999 इंटू 999 माइनस 786 इंटू 786 अपॉन 999 माइनस 786। तो ऐसा थोड़ा सा जुगाड़ कहीं पे अगर लगता है तो पहले लगा लीजिएगा, उससे क्वेश्चन हो जाता है हमारा आसान। क्या करना है भाई? फिर तो वही करना है, ए ले लेंगे 999 को, बी ले लेंगे 786 को, तो क्या बन जाएगा मेरा? ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिवीजन में क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल, क्या बचा आंसर? ए प्लस बी। क्या है ए की वैल्यू? 999। क्या है बी की वैल्यू? 786। चलिए ऐड कीजिए, 9 प्लस 6 कितना आएगा? 15, कैरी 1, 9 प्लस 9 18, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17। क्या है आंसर? 1785 आएगा। क्या इजी है? समझ रहा है? बस क्या करना है, थोड़ा सा ये देखना है कि नीचे सम आता है कि सब्ट्रैक्शन आता है। कई बार आप देखेंगे ये दोनों का सम दिया होता है यहाँ पे, कई बार देखेंगे कि ये दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन दिया होता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ उल जलूल काम करने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपका आंसर आ सके। जैसे देखिए यहाँ पे आपको 816 और 765 दिख रहा है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 816 प्लस 765 क्या मिलेगा? 6 प्लस 5 कितना होता है? 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 7 15 आ रहा है। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? दोनों का एडिशन। तो हम क्या लिखेंगे? 816 इंटू 816 क्या आएगा? 816 का होल स्क्वायर माइनस 765 इंटू 765 क्या आएगा? 765 का होल स्क्वायर आएगा अपॉन 1581 को मैं क्या लिख दूंगा? 816 प्लस 765 लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि हम ए ले सकते हैं 816 को, बी ले सकते हैं 765 को, ले सकते हैं क्या?
तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन नीचे क्या है ए प्लस बी। इस बार ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल। पिछला वाला क्वेश्चन याद होगा तो यहाँ पे क्या कटा था, ए माइनस बी और ए माइनस बी। इस बार क्या कटा, ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो क्या बचा ए माइनस बी। क्या है ए की वैल्यू 816 माइनस क्या है बी की वैल्यू 765 है क्या। 6 में से 5 गया 1, 1 में से 6 जाता क्या, नहीं जाता, तो हम इसको काट के क्या कर लेंगे 11। ये कट के कितना हो जाएगा 7। 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा 5, 7 में से 7 गया तो 0, तो क्या है आंसर 51 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके फिर डिवाइड करते थे, इतना आता था, इसको निकालने में कितना समय जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, थोड़ा जुगाड़ लगाना आता है, तो आप ये क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपी है, समझ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही होंगी तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। 786 इंटू 786 इंटू 786, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 786 इंटू 786 इंटू 786, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 786 का होल क्यूब प्लस 182 इंटू 182 इंटू 182, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 182 का होल क्यूब लिख सकता हूँ क्या। 786 इंटू 786 को क्या लिख सकता हूँ 786 का होल स्क्वायर। कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस। क्या है 786 इंटू 182 प्लस 182 इंटू 182 को क्या लिख सकता हूँ 182 का होल स्क्वायर। सब चीज़ें कोई फॉर्म में दिख रही है क्या, हाँ। अगर मैं यहाँ पे 786 को ले लूँ ए और 182 को ले लूँ बी, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा क्या इस फॉर्म में। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे लगाना है एक बेसिक फॉर्मूला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है अभी तक फॉर्मूले याद हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिए। डिवीजन में क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों वैल्यू हो गई कैंसल, तो क्या मिला आंसर ए प्लस बी। क्या है हमारा ए 786 प्लस क्या है हमारा बी 182, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, तो क्या है आंसर 968। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ रहा है, कुछ भी हार्ड नहीं, पक्के में समझ में आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या रहता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पक्का समझा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 86 इंटू 86, इसको हम क्या लिखेंगे 86 का होल स्क्वायर माइनस 86 इंटू 59 प्लस 59 इंटू 59, 59 का होल स्क्वायर अपॉन 86 इंटू 86 इंटू 86 क्या मिलेगा 86 का क्यूब मिलेगा क्या, प्लस 59 प्लस 59 प्लस 59 क्या मिलेगा 59 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे 86 को रिप्लेस करेंगे ए से और 59 को रिप्लेस करेंगे बी से, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कौन से फॉर्म में, ए स्क्वायर 86 की जगह आ गया ए, उसका क्या है स्क्वायर, माइनस 86 की जगह ए, 59 की जगह बी प्लस 59 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर अपॉन 86 क्या है वो ए, उसका क्या है क्यूब, प्लस 59 को क्या लिया हमने बी, उसका क्या है यहाँ पे क्यूब। फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या रहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा 1 अपॉन ए प्लस बी आएगा क्या, यानी 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 86 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 59, यानी 1 अपॉन 9 प्लस 6 कितना आएगा 15, कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14, तो क्या है आंसर 1 अपॉन 145, यानी ऑप्शन डी। आसान है, समझ रहा है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 86 इंटू 86 इंटू 86 यानी 86 का क्यूब माइनस
59 इंटू 59 इंटू 59 यानी 59 का क्यूब अपॉन 86 इंटू 86 86 का स्क्वायर प्लस 86 इंटू 59 प्लस 59 इंटू 59 क्या आएगा 59 का स्क्वायर आएगा क्या। अब मैं क्या करूँगा, ए ले लूँगा 86, बी ले लूँगा 59। क्या फ़ायदा होगा इससे, मैं इसको फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकता हूँ। 86 मैंने क्या लिया ए, तो उसका क्या आ जाएगा क्यूब। 59 को मैंने क्या लिया बी, तो उसका क्या आ जाएगा क्यूब अपॉन 86 के जगह ए, 59 के जगह बी आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा ए माइनस बी। क्या है ए की वैल्यू ये केस में हमारी 86, क्या है हमारी बी की वैल्यू 59 है क्या। 6 में से 9 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, कट के हो जाएगा 16, ये कट के हो जाएगा 7। याद रखिएगा जब भी बोरो करते हैं सामने वाले नंबर को 1 से कम करते हैं। 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 7, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2, तो क्या आ रहा है आंसर 27 आएगा क्या। आसान है, समझ रहा है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझ में आ रहा है, पक्का समझा। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है 666 इंटू 666 इंटू 666, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 666 का होल क्यूब। 333 इंटू 333 इंटू 333 यानी क्या आएगा 333 का होल क्यूब अपॉन 666 इंटू 666 666 का होल स्क्वायर प्लस 666 इंटू 333 प्लस 333 इंटू 333 को क्या लिख सकते हैं 333 का होल स्क्वायर। आसान है, क्या करेंगे ए ले लेंगे 666 को, बी ले लेंगे 333 को, लेंगे पक्का। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे ए क्यूब आ गया माइनस 333 की जगह आया बी क्यूब, 666 की जगह ए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आंसर ए माइनस बी। क्या है ए की वैल्यू 666, क्या है बी की वैल्यू 333, 666 में से 333 गया तो क्या आएगा आंसर 333, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, पक्के में समझ में आ रहा है। अगर आपको राइटिंग में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा तो प्लीज़ वॉल्यूम जो आपकी आवाज़ है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, समझना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो। देखिए अगला क्वेश्चन 1576 इंटू 1576, इसको क्या लिखेंगे 1576 का होल स्क्वायर प्लस 1576 इंटू 576 प्लस 576 इंटू 576 576 का होल स्क्वायर अपॉन 1576 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था क्या आएगा 1576 का होल क्यूब माइनस 576 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था 576 का होल क्यूब आएगा। तो बताइए क्या करेंगे, यहाँ पे ए ले लेंगे हम, ए किसको लेंगे 1576 को लेंगे क्या है, और बी काय को लेंगे हम लोग 576 को। तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन 1576 की जगह आ गया ए तो उसका आएगा स्क्वायर प्लस 1576 इंटू 576 इसकी जगह क्या आ जाएगा ए बी प्लस 576 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर अपॉन 1576 का क्यूब यानी बी ए का क्यूब, ए का क्यूब कौन सा साइन है माइनस 576 यानी बी का क्यूब यानी क्या मिला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या रहता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों वैल्यू हो जाएंगी कैंसल, तो क्या बचा वैल्यू 1 अपॉन ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 1576 माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है
576। 1576 में से 576 गया तो कितना बचेगा 1000। तो क्या आएगा आंसर 1/1000। याद रखिएगा यहाँ पे 1000 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कभी भी सब्ट्रैक्शन निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे 1000 लिख के खुशी खुशी मार मत दीजिएगा इस पर। अच्छे से देखिएगा 1/, में सॉल्व कर रहे हैं, यानी कहाँ पे आएगा वैल्यू डिनोमिनेटर में। पक्का है, समझ में आ रहा है? ईजी है क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? नहीं। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? हमको यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 0। क्या दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0। तब आप एक चीज़ बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 0, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इसी से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू निकालना है मेरे को, यहाँ पे प्लस सी उधर गया तो माइनस सी। कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? नहीं, सोपी है, समझ रहा है पक्के में। इसी को मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पे b प्लस सी की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे प्लस है, इधर गया तो माइनस है, लिख सकता हूँ क्या? पक्के में समझ रहा है, कोई भी दिक्कत है यहाँ पे? और तीसरा, अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, a प्लस सी की, इधर प्लस बी, इधर गया तो माइनस बी, लिख सकता हूँ क्या ऐसा? समझ रहा है पक्के में क्या कर रहा हूँ मैं? ये 3 अलग अलग कलर से इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए। क्या किया मैंने, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है मुझे 0, तो मैंने पहले काय की वैल्यू निकाला, a प्लस बी की, इधर प्लस सी उधर गया तो माइनस सी। यहीं से मैंने दूसरी वैल्यू निकाला, काय की, b प्लस सी की, इधर प्लस इधर गया तो माइनस है। इधर से मैंने एक और वैल्यू निकाला, a प्लस सी की, यहाँ पे प्लस बी, इधर गया तो माइनस बी है। अब ये और ये क्यों निकाला? क्योंकि मेरे को आंसर काय का पूछ रहा है, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। बताओ a प्लस बी कितना निकाला मैंने, माइनस सी निकाला क्या? b प्लस सी कितना निकाला मैंने, माइनस ए प्लस सी यानी सी प्लस ए, दोनों का मतलब सेम होता है। a प्लस सी लिखो चाहे c प्लस ए लिखो, वही मिलने वाला है। क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस बी। क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, a इंटू बी इंटू सी। तो क्या है आंसर, माइनस ए बी सी। यहाँ पे कुछ भी दिमाग लगाना था क्या? नहीं, बस एक इक्वेशन से 3 इक्वेशंस बनाना था ताकि आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकालना मिल जाए। जैसे फिर से देखिए क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आंसर निकालते हैं हम लोग, 3। कितना आंसर निकालेंगे, 3। पहला काय की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस बी की, इधर प्लस सी उधर गया तो माइनस सी। फिर निकालेंगे b प्लस सी की, इधर प्लस है इधर गया तो माइनस है। फिर निकालेंगे हम c प्लस ए या a प्लस सी की, क्या आएगा, इधर प्लस b इधर गया तो माइनस b आएगा क्या? अब क्या दिया हुआ है वैल्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है इंटू सी प्लस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। a प्लस बी क्या है वैल्यू, माइनस सी, उसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। b प्लस सी क्या है वैल्यू, माइनस ए, उसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। c प्लस ए क्या है वैल्यू, माइनस बी, उसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर, फिर से माइनस का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आएगा आंसर। इजी है क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? नहीं, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सेम दिमाग फिर से लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, 0, डायरेक्ट लिख दूं। यानी पहला मिलेगा मेरे को a प्लस बी की वैल्यू, इधर प्लस सी उधर गया तो माइनस सी। दूसरा क्या मिलेगा मेरे को, b प्लस सी की वैल्यू, इधर प्लस है इधर गया तो माइनस है। तीसरा क्या मिलेगा मेरे को, c प्लस ए यानी a प्लस सी या तो c प्लस ए की वैल्यू, दोनों का मतलब सेम होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे प्लस बी इधर गया तो माइनस बी मिलेगा। काय की वैल्यू चाहिए मेरे को, a प्लस बी के होल क्यूब इंटू बी प्लस सी के होल क्यूब इंटू सी प्लस ए का होल क्यूब। क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, माइनस सी का क्यूब। उसके बाद b प्लस सी का क्यूब यानी माइनस ए का क्यूब।
सी प्लस ए का क्यूब यानी माइनस बी का क्यूब। माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस सी क्यूब। माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस ए का क्यूब। माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस बी का क्यूब। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या आएगा? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी क्या है आंसर? माइनस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। एक चीज़ याद रखिएगा, माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस सी को ही क्या लिख सकता हूँ? माइनस वन इंटू सी। अब इसका क्या कर रहे हैं? क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? उसको कर रहे हैं हम 3 बार मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। और सी का क्यूब क्या होगा? सी क्यूब। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस सी क्यूब। तो याद रखिएगा माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस। याद रखेंगे। और माइनस वन का स्क्वायर का भी लॉजिक देख लो, माइनस वन इंटू सी का स्क्वायर दिया, यानी क्या करना है? माइनस वन को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस वन इंटू सी का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस प्लस सी स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का क्यूब माइनस होता है। पक्का समझा? कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? इजी है क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं? पक्का। अगला देखिए क्या दिया हुआ है? 7 इंटू सेवन इंटू सेवन प्लस 3 इंटू थ्री इंटू थ्री माइनस 10 इंटू 10 इंटू 10। तो आप अगर इसको देखें तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं, 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, यानी किस फॉर्म में दिख रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है क्या? एक अगर इसमें डाउट आ रहा होगा तो मैं इसको और एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस माइनस 10 का क्यूब। क्यों भाई ऐसा कैसे लिख लिया हमने? माइनस 10 का क्यूब कैसे क्या डाल दिया यहाँ पे? हमारी मर्जी चल रही है क्या यहाँ पे? नहीं। क्या किया हमने? अभी हमने पढ़ा था माइनस वन का क्यूब क्या होता है? माइनस साइन। तो मैंने क्या किया? माइनस वन को ले लिया ब्रैकेट के अंदर, माइनस वन का क्यूब लिख दिया इसको। पक्का समझा? नहीं समझा तो फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 10 क्यूब था, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। माइनस साइन था, मैं माइनस साइन को क्या लिख सकता हूँ? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा टाइम पास पेपर में मत करते बैठना लेकिन, हाँ। प्लस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस वन इंटू 10 का क्यूब लिख सकता हूँ पक्के में, कोई भी दिक्कत नहीं। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 10 के क्यूब इंटू 1 10 का क्यूब। सेम आ रहा, कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। अब मैंने क्या बताया? माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस। मैं माइनस वन को ही क्या लिख सकता हूँ? माइनस वन का क्यूब लिख सकता हूँ, दोनों का पावर सेम है तो इसका ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस माइनस 10 का क्यूब। क्योंकि आपको अगर ये याद होगा कि ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम को ही हम लिख सकते हैं ए बी टू द पावर एम, लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये माइनस साइन को हम लेके अंदर। तो क्या मिला? 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 10 का क्यूब, यानी कि इस फॉर्म में आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में। अब आप अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7। बी कितना दिया हुआ है? 3। सी कितना दिया हुआ है? माइनस 10। अगर मैं तीनों को ऐड करूँ, ए प्लस बी प्लस सी निकालूँ, ए कितना है? 7, बी कितना है? 3, सी कितना है? माइनस 10। 7 प्लस 3 10, 10 में से 10 गया 0, यानी क्या मिल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल रही है 0। ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो बस आप समझ गए होंगे अभी हम यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला। क्या रहता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इस कंडीशन में क्या मिलता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी? 3abc, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट कितना हो गया? 0। ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट ये भी लिखा है कि नहीं? ये वाले फॉर्मूले में हमने डायरेक्ट इसको डिराइव भी किया था। आपको अगर याद होगा मैंने 2 कंडीशंस बताया था, लिखा था। आपको अगर डायरेक्ट याद रहता है तो बहुत ही अच्छा है, आप फिर डायरेक्ट आंसर्स निकाल सकते हैं। तो यानी हमको यहाँ पे काय की वैल्यू चाहिए? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। क्या आएंगी वैल्यू उसकी? 3abc आएगी क्या? तो बताइए। 3 ए की वैल्यू क्या है? 7, बी की वैल्यू क्या है? 3, सी की वैल्यू क्या है? -10।
है क्या, समझा क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जब भी ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो क्या आती है उसकी वैल्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू चाहिए थी, 3abc आती है। 3 ए की वैल्यू क्या है 7, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है -10 है क्या। तो बताइए क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9, 7 9 ज़ा 63 इंटू -10 प्लस इंटू माइनस माइनस 63 इंटू 10 क्या होगा 630, यानी क्या आंसर -630। आया समझ में, कुछ भी हार्ड इसमें, क्या किया समझा, पक्के में समझा। ठीक है, हेलो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो थोड़ा गौर फरमाइएगा इस पर। चलो क्या दिया था, 7 इंटू 7 इंटू 7, इसको हमने क्या लिखा 7 का क्यूब। 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको हमने क्या लिखा 3 का क्यूब। 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको हमने क्या लिखा 10 का क्यूब। मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला मालूम है क्या, नहीं। मेरे को काय का मालूम है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला। तो मैं इसको उस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जुगाड़ लगाया, 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, मैंने यहाँ पे डाल दिया प्लस, क्योंकि मेरे को प्लस का ही फॉर्मूला आता है। अब मेरे को मालूम प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा, यहाँ पे साइन डाल दूंगा माइनस का। 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या होता है 10 का क्यूब होता है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिख दूंगा क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो मैंने क्वेश्चन को चेंज किया क्या, नहीं, मैंने उसको सिर्फ रीअरेंज किया। समझा कैसे किया, 7 का क्यूब था उसको वैसे लिखा, प्लस 3 का क्यूब था वैसे लिखा। मेरे को फॉर्मूला आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, तो मैं वही फॉर्म बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, वहाँ पे डाल देंगे माइनस, क्योंकि मेरे को मालूम है माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस। तो क्वेश्चन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। एक और चीज़ जो मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्व करना था, अगर मैं इसको ए ले लूँ, इसको मैं बी ले लूँ, इसको मैं सी ले लूँ, तो मेरे को दिख रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है 0। क्यों, 7 प्लस 3 कितना हो रहा है 10, 10 में से 10 गया तो कितना मिलेगा 0। ऐसा कैसे हो रहा है, ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है -10 करके 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 10 कितना हो रहा है 0। जब भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आती है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ऐसा कौन लोग लिख देते हैं, जिनको आता है फॉर्मूला। और जिनको नहीं आता है फॉर्मूला वो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। फिर उनको दिखता है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 0, और 0 में 3abc को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3abc। तो फ़ायदा किस में है, ये फॉर्मूले को याद करने में है। क्या फ़ायदा, तो चलिए क्या आएंगे आंसर 3। ए की वैल्यू क्या थी 7, बी की वैल्यू क्या थी 3, सी की वैल्यू क्या थी -10, 3 3 ज़ा 9, 6 9 सॉरी 3 3 ज़ा 9, 7 9 ज़ा 63 इंटू -10 प्लस इंटू माइनस माइनस 63 इंटू 10 360 सॉरी 630 आएगा। कुछ भी हार्ड, समझा पक्के में, कोई भी दिक्कत, पक्के में समझ रहा है। अगला देखिए 50 इंटू 50 इंटू 50, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 50 का क्यूब। 150 इंटू 150 इंटू 150, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 150 का क्यूब। माइनस 200 इंटू 200 इंटू 200, इसको हम क्या लिख सकते हैं 200 का क्यूब। मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को जो फॉर्मूला आता है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। मैं क्या में कन्वर्ट करूँगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में लाने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 50 का क्यूब लिख सकता हूँ, 150 का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस साइन डालना है। मेरे को मालूम है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो वो ऐसा कब आता है जब हम यहाँ पे प्लस साइन डाल के उसके पीछे कौन सा साइन लिख दे माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या -200 का क्यूब। क्वेश्चन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, प्लस साइन आ गया। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में भी आ गया और क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुआ। देखिए माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस। पक्का समझ रहा है, तो बताइए मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लिया है, बताइए मैंने ए की वैल्यू क्या लूँगा यहाँ पे 50, बी की वैल्यू क्या लूँगा यहाँ पे 150 और सी की वैल्यू क्या लूँगा यहाँ पे -200।
तो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है a 50, कितना है b 150, कितना है c -200। 50 प्लस 150 200, 200 में से 200 गया तो 0, यानी मेरे को मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है 0। जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 मिल जाए इसका ही मतलब होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू रहेंगी 3abc रहेंगी क्या, यानी 3 a की वैल्यू कितनी है 50, b की वैल्यू कितनी है 150, c की वैल्यू कितनी है -200। आएगा कितने जीरो है 1 2 3 4, कितने जीरो लिख देंगे 1 2 3 4 लिखेंगे क्या, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट। 5 2 जा कितना आएगा 10, यानी 1 0 आ गया और 1 कर लेंगे कैरी। 15 इंटू 5 करना है, सॉरी 15 इंटू 3 करना है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 45 प्लस 1 कितना होगा 46 आएगा क्या। यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है वाला -4600 आ रहा है। हमने क्या कैलकुलेशन गलत किया क्या, कि हमारा ऑप्शन ही गलत है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं क्या किया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने किया 3 इंटू 50 इंटू 150 इंटू -200, प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस, यानी हमारा आंसर काय में आएगा माइनस में आएगा। अब क्या दी हुई है यहाँ पे वैल्यू आपको 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, चलिए पहले ये कर लेते हैं। 2 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 कितने जीरो हो गए 4 0, तो 1 2 3 4 लिखे 4 0। 5 2 जा कितना होता है 10, तो आया 0 कैरी 1 होगा। 15 3 जा कितना आएगा 45, 45 प्लस 1 कितना आएगा 46, यानी हमने यहाँ पे ऑप्शन लिखा है गलत। ऑप्शन को चेंज कर लीजिए, यहाँ पे इसको कर लीजिए -460000, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपको अगर डाउट आ रहा हो तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा -460000 आएगा। पक्के में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, एक और कैलकुलेशन का तरीका, 2 0 है 3 0 है 4 0, तो 1 2 3 4 आएगा। आंसर क्या में आएगा माइनस में, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस। 3 5 कितना होगा 15, 15 इंटू 15 क्या होगा 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 के बाद आता है 2, यानी 225 आएगा। 225 को अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 5 2 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 2 2 जा 4। ओके, हमारा आंसर दोनों मेथड से अलग अलग आ रहा है, यानी हमने कहीं ना कहीं किया है ब्लंडर। ऑप्शन सही था यानी हमारा। 5 3 जा 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 इंटू 2 कैरी 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5 2 2 जा 4, यानी 4500 आएगा। नहीं सही था, -4500। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से भी। वैसे वाली मेथड से गलत किया है, मेरे को ये नहीं समझ रहा है। हमने कहीं पे कुछ गलत किया क्या 5 2 जा 10 लेके। अच्छा, हमने यहाँ पे कैरी 1 कैसे डाला, यहाँ पे कैरी 1 थोड़ी आएगा उसमें। ओके, हमने थोड़ा गलती किया वाला कैलकुलेशन। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, कैसा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको कर देता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 50, बी की वैल्यू कितनी है 150, सी की वैल्यू कितनी है 200 है क्या। प्लस इंटू माइनस, आंसर क्या में आएगा माइनस में। 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 4 0 को हमने लिख दिया वैसे ही। उसके बाद 3 5 कितना आएगा 15, 15 इंटू 15 क्या होगा 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 के बाद आता है 2, 2 1 जा 2 आएगा, यानी क्या है 225। अभी कैसे मल्टीप्लाई करना बाकी है 2 से। 5 2 जा कितना होगा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 2 2 जा 4, यानी क्या आएगा 4500000 4500000 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे पक्का समझ रहा है। ठीक है, तो कभी काल मास्टर लोग कैलकुलेशन में एरर करते हैं, स्टूडेंट लोग मास्टर लोग सब कैलकुलेशन में एरर करते हैं, क्योंकि मैथ्स किसी का सगा होता है क्या नहीं होता। नज़र हटी और दुर्घटना घटी करके, जैसे मैंने यहाँ पे 5 2 जा 10 लेके फिर कैरी 1 कर दिया है। यहाँ पे हम
कैरी 1 यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। कोई दिक्कत? आपको क्या करना पड़ता था उस केस में कि इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने वहाँ पे क्या गलती किया, वहाँ पे जो मेथड से हम कर रहे थे वो मेथड से अगर करना चाहे तो हमको क्या करना पड़ता था, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक बार लिखना पड़ता था, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता था। यानी आप क्या करते थे उस केस में, यहाँ पे जैसा दिया हुआ था 2 0 3 0 और 4 0 ऐसा लिखते थे, ठीक है। वो हमारे फाइनल आंसर के लिए बन गया। अब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे 5 2 ज़ा 10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10। फिर हम क्या करते थे, इसको करते थे मल्टीप्लाई, दूसरा वैल्यू क्या से मल्टीप्लाई होता था 3 इंटू 15, 15 3 ज़ा कितना होता था 45 आता था, और 45 इंटू 10 कितना होता था 45, तो आता था 45 इंटू 10 कितना होता था 450, तो कितना आता था 450, तो आएगा 2 0 4 0 और ये 5वां 0 आया आंसर। यानी वहाँ पे कैरी 1 जो मैंने किया ना वो गलत हो गया था, मैंने वहाँ पे एडिशन वाला ट्रिक लगा दिया जबकि हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। समझा है पक्के में? कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? आसान है क्वेश्चंस। देखिए अगला क्या दिया है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 12, ए बी सी इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपको हिंट है कि आपको क्या लगाना है। a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था याला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3ab। जब हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पे दो कंडीशंस जो थी, a प्लस बी प्लस सी जब 0 हो, और दूसरी थी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। दोनों केसेस में हमने क्या देखा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू रहती है 3abc। यहाँ पे क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, यानी वाली कंडीशन है क्या, नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो ये वाली कंडीशन है क्या, चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 4, 3 4 का कितना आ रहा है 12, यानी 12 इक्वल टू 12। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या है 3abc। समझ रहे हैं क्या लॉजिक लगा रहे हैं हम यहाँ पे, हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc है और a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, तो सीधी सी बात है क्या है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। समझा क्या कर रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको अप्लाई करने की कोशिश की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या रहता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc था ऐसा फॉर्मूला। उसके बाद हमने उसमें दो कंडीशन पढ़े थे, एक जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, दूसरा था इफ़ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। दोनों केसेस में क्या मिलता है हमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू मिलती है 3abc। तो चेक करो ऐसा कुछ बन रहा है क्या, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 12, a इंटू बी इंटू सी कितना दिया हुआ है 4। अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है उसके सामने, 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 12, 12 और 12 इक्वल है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल है 3abc से। इसका मतलब क्या होता है, या तो a प्लस बी प्लस सी होगा 0, या तो फिर a होगा b इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 नहीं है, यानी कंडीशन हो सकती है क्या, नहीं ये नहीं हो सकती, तो क्या होगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। क्या काय की वैल्यू चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो मैं b की जगह क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो मैं c की जगह क्या लिख सकता हूँ b। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे मैं a की जगह क्या लिख सकता हूँ c। तो क्या मिलेगा, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, c प्लस c 2c, 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, a इंटू बी इंटू सी आएगा क्या। तो बताइए क्या आएगा, ए बी सी की वैल्यू कितनी है 4, तो आएगा 8 इंटू 4, 8 4 दा कितना होगा 32, तो आंसर कितना आएगा मेरा 32 आएगा। आसान है, पक्के में समझ रहा है, कुछ भी हार्ड इसमें, इजी था। क्या किया हम लोगों ने,
हम लोगों ने सबसे पहले चेक किया यहाँ पे फॉर्मूला, हमको यहाँ पे दिया हुआ, देखो ऐसे क्वेश्चन में हिंट दे देता है आपको। जब भी ऐसा दिख जाए ना कि a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है क्या। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कब होता है, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होती है 3abc। तो मैंने चेक किया ऐसा हो सकता है क्या, तो मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी थी 12, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू क्या थी 4, 4 3 तक कितना होगा 12, 12 इक्वल टू 12 आ रहा है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc है। ये कब हो सकता है, सिर्फ दो कंडीशन में हो सकता है, जब ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो, या तो फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है क्या इस केस में, नहीं है, तो क्या मिलेगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब याद कीजिए, याद रखिएगा यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हमारे पास और ए बी सी की वैल्यू है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ए बी सी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है, ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो हम इसकी इक्वेशन को किस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, ए इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में। कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पे ए प्लस बी दिख रहा है, तो इनमें से किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए को कन्वर्ट किया, काय में मैंने b को लिखा a, मैं चाहूँ तो a को b भी लिख सकता हूँ, मेरे को बस कौन सा फॉर्म चाहिए, a इंटू बी इंटू सी का। तो मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ, पहले वाले को a में बना रहा हूँ, दूसरे वाले को b में बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, c के जगह लिख दूंगा b, और तीसरे वाले को मैं c में बना रहा हूँ, तो मैं a के जगह क्या लिख दूंगा c। तो यहाँ पे a प्लस ए क्या मिलेगा 2a, b प्लस बी क्या मिलेगा 2b, c प्लस सी क्या मिलेगा 2c, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, a इंटू बी इंटू सी, 8 इंटू ए बी सी की वैल्यू कितनी है 4, 8 4 दा कितना आएगा 32। फिर से बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी। तो क्या मिला आंसर 32। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, इजी है, पक्के में समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत इसमें, कोई डाउट नहीं। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, यानी मेरे को एक हिंट दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो नहीं है, तो चेक कर लो एक बार कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो नहीं है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कब हो सकता है, जब यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, कौन सा वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इक्वल आ जाए आपका 3abc से। आ सकता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना दिया हुआ है 60 इक्वल टू 3 इंटू ए बी सी कितना दिया हुआ है 20, यानी क्या मिल रहा है 60 इक्वल टू 3 इंटू 20 कितना मिलेगा 60, 60 इक्वल टू 60 आ रहा है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल है 3abc से। अगर ये 3abc से इक्वल होता है, यानी क्या करता है, ये दो कंडीशन बताता है, या तो यहाँ पे होगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होंगी 0, जो इस केस में है क्या नहीं है, तो पहली कंडीशन है क्या नहीं है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, a इक्वल है b इक्वल है c से। काय की वैल्यू चाहिए आपको, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए की। मेरे पास यहाँ पे a b c की सेपरेट वैल्यू है क्या नहीं है, लेकिन मेरे पास a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू, तो मैं इस इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में। तो मैं पहला a बनाने की कोशिश करूँगा, फिर b बनाने की कोशिश करूँगा, फिर c बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं पहले वाले केस में b की जगह क्या लिखूँगा a, दूसरे वाले केस में c की जगह क्या लिखूँगा b, तीसरे केस में a की जगह क्या लिखूँगा c, क्योंकि a इक्वल है b इक्वल टू c से, a की जगह b लिखो c लिखो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता। a प्लस ए क्या होगा 2a, b प्लस बी क्या होगा 2b, c प्लस सी क्या होगा 2c, यानी क्या मिलेगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, abc क्या है वैल्यू 20, 8 2 ज़ा कितना आएगा 16, यानी है 160। समझा यहाँ तक, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, उम्मीद है आपको समझ रहा होगा। तो अगर मैं एक छोटा सा रिकैप करूँ हमारे फॉर्मूलेस का, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला, पहला पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दूसरा पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, तीसरा पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद हमने पढ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने पढ़ा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या रहता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने पढ़ा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आती है इसकी वैल्यू? 4ab। उसके बाद हमने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आती है इसकी वैल्यू? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने कौन सा एक फॉर्मूला पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या रहती है वैल्यू इसकी? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3ab/c। इस क्वेश्चन में आती है दो कंडीशन। कौन कौन सी? इफ़ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाए 0, और दूसरी कंडीशन आती है इफ़ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाती है 0 तो ये पूरा ब्रैकेट क्या बन जाता है? 0, क्योंकि ये वैल्यू 0 बन गई। 0 प्लस 3ac क्या हो जाएगा? 3ab/c। तो क्या मिलेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab/c। अगर मैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ले लूँ तो यहाँ पे बी की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल। मैं सी की जगह बी लिख सकता हूँ, बी इंटू बी स्क्वायर कैंसिल। मैं ए की जगह सी लिख सकता हूँ, तो सी स्क्वायर कैंसिल। तो ये फिर से 0 बन रहा है, पीछे वाला ब्रैकेट 0 बन रहा है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। इस सिनेरियो में भी हमारा क्या बनता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab/c। उम्मीद है यहाँ तक समझाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आसान है, समझ रहा है पक्के में शायद आप लोगों को।